नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इकाई 10 से राम वृक्ष पेनीपुरी जी द्वारा लिखित माटी की मूर्तें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरी को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, माटी की मूर्ति शब्द चित्र संग्रह के रचनाकार का नाम है हरिशंकर पशाई, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामविलास शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह। इसका उत्तर होगा बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा प्रश्न है, माटी की मूर्ति शब्द चित्र संग्रह के प्रथम संस्करण में कुल कितने शब्द चित्र हैं? 11, 12, 13 या 14? इसका उत्तर होगा ए, 11 शब्द चित्र हैं। तीसरा प्रश्न है, माटी की मूर्ति शब्द चित्र संग्रह के दूसरा नवीन संस्करण का प्रकाशित कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? इसका उत्तर होगा डी, 1953। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चित्र माटी की मूर्ति के प्रथम संग्रह में संकलित नहीं है? रजिया, रूपा की आजी, देव, बुधिया? इसका उत्तर होगा बी, रूपा की आजी। 5 नंबर का प्रश्न है, माटी की मूर्ति में संकलित शब्द चित्रों का सही अनुक्रम क्या है? भौजी, सुभान खा, परमेसर, बैजू मामा। भौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खा। परमेसर, भौजी, बैजू मामा, सुभान खा। बैजू मामा, भौजी, परमेसर, सुभान खा। इसका उत्तर होगा बी, भौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खा। 6 नंबर का प्रश्न है, रजिया कौन थी? घसियारिन, लेखिका, नौकरानी, चूड़ीहारिन? इसका उत्तर होगा डी, चूड़ीहारिन। 7 नंबर का प्रश्न है, रजिया की मुलाकात रचनाकार से कहाँ हुई थी? अपने गांव में, अपने मामा के यहाँ, अपनी मौसी के यहाँ या विद्यालय में? इसका उत्तर होगा सी, अपनी मौसी के यहाँ। 8 नंबर का प्रश्न है, रजिया के पति का नाम क्या था? सत्तर, हसन, अब्दुल या गनी? इसका उत्तर होगा बी, हसन नाम था। 9 नंबर का प्रश्न है, बलदेव सिंह कौन था? पहलवान, सैनिक, डाकू, राजा का मंत्री? इसका उत्तर होगा ए, पहलवान। 10 नंबर का प्रश्न है, गांव में आने से पहले बलदेव सिंह कहाँ पहलवानी करते थे? मथुरा में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में या बंगाल के किसी राजा के दरबार में? इसका उत्तर होगा डी, बंगाल के किसी राजा के दरबार में। 11 नंबर का प्रश्न है, रचनाकार की मुलाकात बलदेव सिंह से कहाँ हुई थी? अपने मामा के यहाँ, अपनी मौसी के यहाँ, पटना दंगल में या बंगाल दंगल में? इसका उत्तर होगा ए, अपने मामा के यहाँ। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चरित्र की विशेषता बलदेव सिंह में नहीं है? बच्चों सा निरीह, हंसमुख, नम्र, एकांत प्रियता? इसका उत्तर होगा डी, एकांत प्रियता। 13 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र बलदेव सिंह शब्द चित्र का नहीं है? रवि बाबू, विधवा, मौलवी साहब, बेनीपुरी जी के मामा जी? इसका उत्तर होगा ए, रवि बाबू। 14 नंबर का प्रश्न है, बलदेव सिंह शब्द चित्र में इनमें से किस गांव का उल्लेख हुआ है? पांडेपुर, राजापुर, बिशुनपुर या धर्मपुर? इसका उत्तर होगा सी, बिशुनपुर। 15 नंबर का प्रश्न है, बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बिशुनपुर कुरुक्षेत्र क्यों बना हुआ था? कुश्ती में छल कपट के कारण, गाय की रक्षा को लेकर, मकान पर अधिकार को लेकर या आम के पेड़ पर अधिकार को लेकर? इसका उत्तर होगा डी, आम के पेड़ पर अधिकार को लेकर। 16 नंबर का प्रश्न है, बलदेव सिंह की निर्मम हत्या क्यों कर दी गई? विधवा की सहायता करने के कारण, गाय की रक्षा करने के कारण, बड़े भाई को आम के पेड़ पर अधिकार दिलवाने के कारण या कुश्ती में विजयी होने के कारण? इसका उत्तर होगा ए, विधवा की सहायता करने के कारण। 17 नंबर का प्रश्न है, सरजू भैया के पिताजी क्या कहलाते थे? बाबूजी,
गुमास्ताजी पटेल जी या मुखिया जी? इसका उत्तर होगा गुमास्ताजी। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सरजू भैया शब्द चित्र का पात्र नहीं है? यजिंद्र, गंगा भाई, हृदय या परमेश्वर? इसका उत्तर होगा डी, परमेश्वर। 19 नंबर का प्रश्न है, माटी की मूर्ति शब्द चित्र संग्रह के किस पात्र को बच्चों से वितृष्णा थी? देव, मंगर, भौजी या रूपा की आजी? इसका उत्तर होगा बी, मंगर। मंगर कौन था? हलवाहा, हलवाई, डाकिया या हरकारा? इसका उत्तर होगा ए, हलवाहा। मंगर की पत्नी का नाम क्या था? रूपा, सिलिया, पार्वती, भकोलिया? इसका उत्तर होगा डी, भकोलिया। 22 नंबर का प्रश्न है, मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती है। माटी की मूर्ति में यह कथन किस शब्द चित्र का है? इसका उत्तर होगा रजिया, रूपा की आजी, मंगर या बुधिया? इसका उत्तर होगा सी, मंगर। 23 नंबर का प्रश्न है, आज खाए और कल को झांके, ताको गोरख संग न रखे। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में इस सिद्धांत का उपासक किसे कहा गया है? बलदेव सिंह को, सरजू भैया को, मंगर को या देव को? इसका उत्तर होगा सी, मंगर को। 24 नंबर का प्रश्न है, यह है सूरत शक्ल, लंबी गोरी औरत, यहाँ पे गोरी होगा, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सुथरे बगाबग कपड़ा पहने रहती, उस सफ़ेद कपड़े के उनका चेहरा रोब बरसता, उस सफ़ेद कपड़े से उनका चेहरा रोब बरसाता। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में ये पंक्तियाँ किसके लिए कही गई है? भकोलिया के लिए, रूपा की आजी के लिए, भौजी के लिए या बुधिया के लिए? इसका उत्तर होगा बी, रूपा की आजी के लिए। 25 नंबर का प्रश्न है, रूपा के आजी के स्वभाव में अजीब परिवर्तन क्यों हुआ? पति के मृत्यु के कारण, ससुराल वालों के अत्याचार के कारण, जवान बेटे की मृत्यु के कारण या बीमारी के कारण? इसका उत्तर होगा सी, जवान बेटे के मृत्यु के कारण। 26 नंबर का प्रश्न है, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? माटी की मूर्ति में यह कथन किस शब्द चित्र में है? देव, बैजू मामा, परमेश्वर, रूपा की आजी? इसका उत्तर होगा डी, रूपा की आजी। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों के नाम में से कौन देव शब्द चित्र का पात्र नहीं है? तपेश्वर भाई, कुन, बेनीपुरी जी के मामा जी, जगदीश? इसका उत्तर होगा डी, जगदीश। 28 नंबर का प्रश्न है, न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्भोन्नत सर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। माटी की मूर्ति में ये पंक्तियाँ किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, बैजू मामा के लिए, बाल गोविंद भगत के लिए या देव के लिए? इसका उत्तर होगा सी, बाल गोविंद भगत के लिए। 29 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? नानक के, नामदेव के, कबीर के या रैदास के? इसका उत्तर होगा सी, कबीर दास के पद गाते थे। 30 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन दिखा? जिस दिन उनका बेटा मरा था, जिस दिन मंदिर में कीर्तन था, जिस दिन कीर्तन मंडली की प्रतियोगिता थी या जिस दिन जन्माष्टमी थी? इसका उत्तर होगा ए, जिस दिन उनका बेटा मरा था। 31 नंबर का प्रश्न है, भौजी शब्द चित्र में रचनाकार ने भारतीय परिवार में भौजी का स्थान सब किसके समान बताया है? घर में माता के समान, सरोवर में कमल के समान, मरुस्थल में ओएसिस के समान या मंदिर में मूर्ति के समान? इसका उत्तर होगा ए, घर में माता के समान।
32 नंबर का प्रश्न है, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाह की बूटेदार कमीज पहने काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। माटी के मूर्ते शब्द चित्र में ये पंक्तियाँ किसके लिए है? रजिया के लिए, रूपा की आजी के लिए, भौजी के लिए या बुधिया के लिए? इसका उत्तर होगा ए, रजिया के लिए। 33 नंबर का प्रश्न है, टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया, ज्योतिर्मय, प्रकाशपुंज, दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। माटी की मूर्ते शब्द चित्र में ये पंक्तियाँ किसके लिए है? सरजू भैया के लिए, मंगर के लिए, परमेश्वर के लिए, बलदेव के लिए? इसका उत्तर होगा डी, बलदेव सिंह के लिए। 34 नंबर का प्रश्न है, उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई उसे देवता सा दे दिया और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज जाए। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह कथन किसके लिए है? मंगर के लिए, बलदेव सिंह के लिए, सरजू भैया के लिए या सुभान खां के लिए? इसका उत्तर होगा सी, सरजू भैया के लिए। 35 नंबर का प्रश्न है, उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरे को रोशनी और गर्मी ही देती है। माटी के मूर्ति शब्द चित्र में यह कथन किसके लिए है? बैजू मामा के लिए, परमेश्वर के लिए, सुभान खां के लिए या देव के लिए? इसका उत्तर होगा बी, परमेश्वर के लिए। 36 नंबर का प्रश्न है, मालिक है सियाराम सोच मन काहे करे। माटी के मूर्ते शब्द चित्र में यह पद कौन गाता है? बाल गोविंद भगत, देव, बैजू मामा या परमेश्वर? इसका उत्तर होगा डी, परमेश्वर। 37 नंबर का प्रश्न है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह पद कौन गाता है? परमेश्वर, भौजी, बैजू मामा, बाल गोविंद भगत? इसका उत्तर होगा डी, बाल गोविंद भगत। 38 नंबर का प्रश्न है, वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। माटी के मूर्ति में यह कथन किस शब्द चित्र में है? बाल गोविंद भगत, परमेश्वर, भौजी, देव? इसका उत्तर होगा सी, भौजी। 39 नंबर का प्रश्न है, बैजू मामा क्या थे? लेखपाल, हलवाई, व्यापारी या चोर? इसका उत्तर होगा डी, चोर। 40 नंबर का प्रश्न है, रचनाकार की मुलाकात बैजू मामा से कहाँ होती है? मंदिर में, प्रयागराज में, पटना के जेल में, भजन मंडली में? इसका उत्तर होगा सी, पटना के जेल में। 41 नंबर का प्रश्न है, बैजू मामा चोरी में कितने साल की सज़ा भुगत चुके थे? 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल? इसका उत्तर होगा डी, 30 साल। 42 नंबर का प्रश्न है, सजनी चला लिहू पीऊ घरना जाई तही लागू परम डरना। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह गीत कौन गाती है? भकोलिया, यहाँ पे भकोलिया होगा, भकोलिया, बुधिया, रूपा की आजी या भौजी? इसका उत्तर होगा बी, बुधिया। 43 नंबर का प्रश्न है, बुधिया के पति का नाम क्या था? सोहन, मोहन, राजेश्वर या जगदीश? इसका उत्तर होगा डी, जगदीश। 44 नंबर का प्रश्न है, बुधिया के कितने बच्चे थे? 3, 4, 5 या 7 बच्चे? इसका उत्तर होगा बी, 4 बच्चे थे। 45 नंबर का प्रश्न है, वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसाने के लिए आते हैं। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह किसका कथन है? देव, परमेश्वर, सुभान खां, बैजू मामा?
इसका उत्तर होगा बी सुभान खां। 46 नंबर का प्रश्न है, हम होली खेलते हैं, विजय मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है, 12 मासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। माटी की मूर्ति में रचनाकार का यह कथन किस शब्द चित्र में है? भौजी में, देव में, परमेश्वर में या सुभान खां में? इसका उत्तर होगा ए भौजी शब्द चित्र में है। 47 नंबर का प्रश्न है, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। माटी की मूर्ति में यह कथन किस शब्द चित्र में है? रजिया में, देव में, भौजी में या सुभान खां में? इसका उत्तर होगा ए रजिया शब्द चित्र में है। 48 नंबर का प्रश्न है, जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो, तब तक वह जल समाधि ले चुकी थी। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में रचनाकार ने यह कथन किसके विषय में कहा है? रजिया, भकोलिया, यहाँ भकोलिया होगा, भकोलिया, रूपा की आजी या बुधिया? इसका उत्तर होगा सी रूपा की आजी। 49 नंबर का प्रश्न है, माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। माटी की मूर्ति के संबंध में यह किसका कथन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, डॉक्टर नामोहर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या हरिऔंध का? इसका उत्तर होगा ए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। 50 नंबर का प्रश्न है, माटी की मूर्ति का प्रथम प्रकाशन 1946 में कितने शब्द चित्र थे? 9, 10, 11 या 12? इसका उत्तर होगा सी 11 शब्द चित्र थे। माटी की मूर्ति का दूसरा प्रकाशन 1953 में कितने शब्द चित्र हैं? 10, 11, 12, 13? इसका उत्तर होगा 12। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। उपर्युक्त सभी 51 प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पे रख दिया है। आप सभी 1-2 बार इसे रीडिंग कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ये आसान है, कहानी की तरह इसे 1-2 बार पढ़ लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। आप सभी का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।